बदलते भारत की शान। कभी झेलता था सूखे की मार, आज लहलहाती है रेत के धोरों पर खेती। रेगिस्तान में अन्नदाताओं का कमाल। जी हाँ, वो इलाका जहां कभी सिर्फ रेत के टापू नजर आते थे, जहां की जमीनें कभी वीरान हुआ करती थी, आज वही रेगिस्तान फसलों से गुलजार है। किसानों की कड़ी मेहनत की बदौलत आज रेगिस्तान सोना उगल रहा है। खेती किसानी में नए नए प्रयोग अब चमत्कार कर रहे हैं। आखिर ये कमाल हुआ कैसे, क्यों हो रही है राजस्थान के बाड़मेर के किसानों की चर्चा, कैसे बदल रही है मरुधारा के किसानों की जिंदगी, यही जानने के लिए डीडी किसान की ओर से चलाई जा रही किसान यात्रा आज बाड़मेर जिले के कांखी गांव पहुंची है, जहां के किसान कृषि क्षेत्र में सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं। खम्मा घड़ी राम राम नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। आपको बता दें कि राजस्थान में है, धोरों की धरती में है, और बात करेंगे किसान और विज्ञान की, बात करेंगे बदलते हुए भारत की अन्नदाताओं की, किस तरह से हमारा किसान यहाँ पर खेती बाड़ी कर रहा है। कहा जाता है कि यहाँ पे अनार की खेती से हमारे किसान करोड़पति बन रहे हैं। कहा जाता है कि बदलाव इतना हुआ है कि किसान पुरानी पद्धति को छोड़कर नई पद्धति से जुड़ रहा है। तो चलिए आज आपको यही इसी धरती से किसान यात्रा से मुलाकात करवाते हैं। एक वो जमाना था जब राजस्थान के रेगिस्तान में सिर्फ रेत ही रेत थी। रेत के धोरों पर लहलहाती फसल, रेगिस्तान में हरियाली और इन सब के बीच बसा खूबसूरत कांखी गांव। सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी, पक्के मकान, गांव की बसावट विकास की पूरी कहानी बयां कर रही है। बदलते बाड़मेर जिले के गांव के विकास की मुख्य वजह यहां किसानों की कड़ी मेहनत और आधुनिक खेती को माना जा रहा है। मुख्यतः बाजरा और जीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध सरहदी बाड़मेर के किसान अब परंपरागत खेती से हटकर हॉर्टिकल्चर खेती में हाथ आजमा रहे हैं, जिससे उन्हें जबरदस्त फायदा मिल रहा है। अनार की बागवानी ने तो यहाँ के किसानों की जिंदगी बदल दी है। विकास की दौड़ में शामिल इस गांव के भ्रमण के दौरान हमें एक किसान परिवार खेतों में मेहनत करते हुए दिखाई दिया। फिर क्या था, हमने पास जाकर अपने किसान भाइयों का हाल चाल जाना। काकी गांव किसान यात्रा का हमारा एक ऐसा गांव है जो विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। चारों ओर आपको हरियाली दिखाई दे रही है। हमारे किसान भाई खेतों में काम करते हुए दिखाई दे रहे थे, इन्हीं से जान लेते हैं कितना विकास हो गया है गांव में। नमस्कार। यहाँ पर नमस्कार साहब, यहाँ पर बहुत विकास हो रहा है। हम किसान हैं तो अनार की खेती करते हैं। आपके चैनल से हिसाब से जानकारी लेते हैं और सीखते, और अच्छा मन मजदूरी करो, अच्छा पैसा आवे, गांव में विकास भी घणो ही है। पानी, बिजली, सड़कें सब है। पानी की कोई समस्या नहीं, बिजली की कोई समस्या नहीं, बहुत सुविधा है, स्कूल की कोई समस्या नहीं हमारे गांव में। अच्छा। हाँ सर। पहले कौन सी खेती करते थे? पहले तो कोई एंडी की खेती थी, दूसरी खेती थी, बाजरी है, मूंगफली है, ऐसी थी। अब अनार की खेती करते हैं। अच्छा। हाँ, आपके चैनल के हिसाब से हमारे को जानकारी मिली। डीडी किसान देखते हो? हाँ देखते हैं हम, उसके हिसाब से जानकारी मिली और हम करते हैं। तो देखिए, धोरों में इनकी ढाणी है, ढाणी मतलब हो जाता है इनका घर है, और यहाँ पर भी टीवी चलती है। हाँ टीवी चलती है यहाँ पर, आपका चैनल हम रोज देखते हैं, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। क्या लगाया खेतों में? अनार। अनार लगाई है साहब। हाँ, हमारे यहाँ पर अनार लगाई है। साल में कितनी बार अनार की फसल ले लेते हो? साल में एक बार आती है साहब। एक बार। हाँ सर। और कितना बीघा में अनार है, कितने पौधे हैं? हमारे खेत में 3000 पौधे हैं। हाँ 3000 पौधे। हाँ। ये आपकी धर्मपत्नी है? ये हमारी तरफ। आपका क्या नाम है? हविया। हविया जी, खेती कैसी है? कैसी? 80। अच्छी है। बेटियों की पढ़ाई अच्छी हो रही है? 80 बेरी।
पहले तो यहाँ पर इतनी बेटियों को पढ़ाते नहीं थे, घर में ही चूल्हा चौका कराते थे, अब हमें पढ़ाओ पढ़ा- नौकरी लगवाएंगे बेटी को, भाई यहाँ पर नौकरी किस्म में लग सके। लेकिन आप पढ़ाएंगे। आप पढ़ाई चलिए, यानी कि कितना समय बदल गया है, खुद घूंघट में है लेकिन बेटियों को पढ़ाना है, ये समय का एक बहुत बड़ा बदलाव है। राजस्थान का बाड़मेर और बाड़मेर जिले से अलग हुआ बालोतरा जिले के किसानों को अनार की बागवानी खूब रास आ रही है। हर साल बढ़ती बम्पर पैदावार देख किसान अनार की बागवानी में खासा रुचि दिखा रहे हैं। यही वजह है कि बाड़मेर के कई इलाकों में न केवल अनार की खेती से किसानों में बदलाव देखने को मिला है, बल्कि लोगों की आमदनी और रहन सहन में भी साफ अंतर नजर आ रहा है। इनसे मिलिए, ये हैं नरपत सिंह चारण, जो रेतीली भूमि पर बागवानी कर लाखों कमा रहे हैं। नरपत सिंह कहते हैं 2015 के बाद सरहदी इलाकों में बिजली पानी की सुविधा होने से बाड़मेर के किसानों की तकदीर बदल गई है। परंपरागत खेती छोड़ किसानों ने नए प्रयोग किए, जिसमें अनार की बागवानी ने तो उनकी जिंदगी ही संवार दी। मैं नरपत सिंह चारण, एक सफल किसान, करोड़पति किसान। मैं पहले बसों का काम था मेरे, लेकिन फिर मैं इस खेती में आ गया। यहाँ ज़मीन में पहले पानी नहीं था, सुविधा नहीं थी। पानी इसलिए नहीं था, ज़मीन के अंदर तो पानी था लेकिन संसाधन नहीं थे। 2015 के बाद में हमारे लाइट का कनेक्शन हुआ तो हमने ट्यूबवेल करवाया। ट्यूबवेल कराने के बाद में पानी खूब हो गया। उसके बाद में हमने इधर उधर पता किया, फिर केवी के गुड़ा मालानी के सहयोग से, भूमि विकास बैंक बालोतरा के सहयोग से सारे किसानों को यहाँ बुला के हमने मीटिंग की। मीटिंग करके तय किया कि भाई अपने को अब परंपरागत खेती छोड़ के कुछ नया करना है। तो फिर हमने ड्रिप सिस्टम से अनार के पौधे लाए और अनार की शुरुआत की। सबसे पहले यहाँ मैं लाया अनार, मैंने लगाया, मेरे यहाँ सक्सेस हुए। फिर आज पूरे बालोतरा एरिया में, बाड़मेर में, सारी जगह सब किसानों ने अनार लगा दिए। मेरे पास 35,000 अनार के पौधे हैं। मेरे पास नींबू है, मेरे यहाँ आम लगा हुआ है, मेरे यहाँ केले हैं, मेरे यहाँ चीकू है, जामुन है, सारे फ्रूट लगा दिए और सारे फ्रूट यहाँ पकते हैं। आदमी मेहनत करना चाहिए, मेहनत करने वाला होना चाहिए। कुछ भी यहाँ सोना उगता है, सोना आप ले सकते हो, ये धरती सोना उगल रही है। तो सभी किसान जो है अच्छी मेहनत कर रहे हैं। हमारे यहाँ 2015 के बाद में यहाँ बहुत बड़ा चेंजेज हुआ है। यहाँ रोडें बन गई हैं, लाइटें, हर खेत पे लाइट है, आज ट्यूबवेल हो रखे हैं, स्कूल हैं। आज यहाँ का किसान आज सुखी है। यहाँ का किसान जो पहले झोंपड़ों में रहता था, आज उनके बंगले बन गए हैं, मकान, बड़े बड़े मकान, कोठियाँ बनाने लग गए हैं। आज वो उनके पास ट्रैक्टर है, उनके पास गाड़ियाँ हैं। सारे किसान यहाँ बहुत सुखी है। और ये 2015 के बाद में हुआ, किसानों की आय बढ़ी है। केवी के गुड़ा मालानी बैंक, भूमि विकास बैंक बालोतरा, इनका बहुत अच्छा सहयोग रहा है। हमारे यहाँ जो अब ये अनार की खेती हुई है, उसके बाद में पैसा आया लोगों में। और पहले जो कहते थे कि बाड़मेर एक काले पानी की सजा है, बेटियों को मारते हैं, ये सारी बातें कुछ नहीं। आज यहाँ बेटियाँ, आज यहाँ की बेटियाँ IAS IPS है, साइंटिस्ट है, पायलट है, सब यहाँ की बेटियाँ हैं। और यहाँ जो किसान है वो अभी आज भी उस किसान की कोई तकलीफ नहीं है और बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। विकास की गंगा बह रही है। अनार की बागवानी से बाड़मेर में महज 10 से 12 साल में किसानों ने वो करिश्मा कर दिखाया है जो पहले सोच से भी परे था। लेकिन अब अनार की बागवानी करने वाले किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसकी एक वजह यह भी है कि अनार की मांग 7 समंदर पार भी होने लगी है। एक अनुमान के मुताबिक रेगिस्तान में अनार की बागवानी, बाड़मेर में अनार राज्य का 20% पैदा होने लगा है। करीब 10 अरब का अनार अकेले बाड़मेर पैदा करता है। करीब 11,000 से ज्यादा हेक्टेयर जमीन पर अनार की बागवानी हो रही है। 4,000 किसान अनार की खेती कर रहे हैं। हमने अपनी यात्रा के दरमियान गांव के ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने की कोशिश की। किसानों से उनकी बदलती जिंदगी, गांव के विकास की जमीनी हकीकत, कृषि क्षेत्र में बदलाव के बारे में पूछा तो जवाब में बताया गया कि 10 से 12 साल बदलाव का दशक रहा।
विकास की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। कभी अभाव की कमी से जूझने वाले गांव की आज दशा बदल चुकी है। आज उनके गांव में हर वो जरूरी सुविधा है जो एक किसान, एक ग्रामीण को चाहिए। तो काकी गांव में किसान यात्रा चल रही है, गांव-गांव ढाणी-ढाणी पहुंच रहे हैं। ऐसे में मुझे यहाँ पर कुछ भीड़ नजर आती है। तो देखिए, इसी भीड़ से जानना जरूरी होता है कि क्या कहते हैं, बदलाव कितना हो गया है, विकास कितना हो गया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम महेंद्र सिंह है। काकी इसी गांव के रहने वाले? यही गांव है। ये गांव पहले के मुकाबले कितना बदल गया, विकास हुआ कि नहीं हुआ? अब मैडम 10-15 गुना बदल गया है। पहले यहाँ रोड नहीं थी, आने जाने कुछ अंदाजा नहीं था। ऊँट गाड़ा से जाते थे पादरू। यहाँ कोई राशन लेना जाना तो यहाँ से 9 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। अब यहाँ बसें हैं, 1-1 घंटे में बस आती है। यहाँ स्कूल नहीं थी, अब 4 तो स्कूल हैं, 2 प्राइवेट स्कूल हैं, ठीक है। उच्च प्राथमिक स्कूल है यहाँ। और यहाँ मतलब किसानों के लिए सोसाइटी भी नहीं थी। अब यहाँ किसान, यहाँ बैंक लगी हुई है। यहाँ से जो लोन ले सकते हैं, भर भी सकते हैं 6-6 महीने में। और ये राशन की दुकानें नहीं थी, अब यहाँ मतलब बाज़ार बन गई, एक सिटी टाइप हो गया है गाँव। और बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों से ज़्यादा बच्चियाँ हैं यहाँ। और रोड है, दुकानें हैं। यहाँ से मजदूरी के लिए गुजरात जाना पड़ता था पहले। वहाँ मतलब आलू में, फैक्ट्री में काम करते थे लोग। अब वही लोग अनार के बड़े बड़े व्यापारी हैं और बड़े बड़े काश्तकार हैं। वो लोग अब आराम से एक गाड़ी है, किसी के पास ट्रैक्टर है, अपना संसाधन है खुद के पास, आराम से रेस की ज़िंदगी जी रहे हैं। इतना ही कह रहा हूँ। कितना समय हो गया ये बदलाव होते होते, कितना समय लग गया? मैडम 10 साल में हुआ है एकदम। यहाँ पानी नहीं था पीने के लिए, पहले पानी भी नहीं था पीने के लिए। क्या बोल रहे हैं? पहले पानी नहीं था, अभी पानी हो गया 10 साल के अंदर से। पहले सूखा काम था, पहले ऊँट से पानी लाते, अभी क्या सब कुएं हुए होगी सब, इसलिए सब अनार है, एनडी है, जो भी वावे वो ऐसा कसकर। जी, आप क्या कह रहे हैं? हमारे यहाँ पहले पानी की बहुत प्रॉब्लम थी, ऊँट पे पानी लाते थे। अभी पानी हो गया और घर घर नल कलेक्शन हो गया, लाइट आ गई घर पे, सब बात की सुविधा है। हमारे यहाँ अनार भी पकती है और अनार बेचने के लिए यहाँ मंडी भी लगती है, सब अच्छा है यहाँ। विज्ञान कितनी मदद करता है खेती बाड़ी के लिए, कृषि विज्ञान केंद्र? अच्छी करता है, मोबाइल से मिलता है और वो आज आते हैं, वो सब ऑफिसर आके यहाँ बताते हैं, वैसे सब कुछ। तो बदलाव ही बदलाव है। बदलाव ही बदलाव, बहुत अच्छा बदलाव। खेती पहले से कैसी हो गई? अच्छी हो गई। अब आधुनिक पहले तो बिल्कुल कुछ नहीं था, यहाँ पानी भी नहीं था, अभी पानी भी हो गया है, घर घर सब कुएं भी हो गए, पानी भी अच्छा आता है। एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो समय लगता है, या सड़कें बन गई? नई सड़कें बन गई, सब बसें भी फुल आती है, 100 बसें चलती हैं यहाँ काकी में। अच्छा, बेटियां पढ़ाई कर रही है? बहुत, लड़के से ज़्यादा बेटियाँ यहाँ ज़्यादा पढ़ाई कर रही है स्कूल में। अच्छा, 12वीं तक स्कूल यही है? बाहर से ये, और 12वीं से आगे पढ़ना होता है तो वो तो फिर सिवाना जाना पड़ता है, पादरू जाना पड़ता है। पादरू में भी कितना किलोमीटर है यहाँ से? 30 किलोमीटर है। अच्छा, और साधन है? साधन है, बसें बहुत है, बसें से जाते। आपका क्या नाम है? महेंद्र कुमार। आप युवा हैं, तो पढ़ाई कैसी है यहाँ पर? पढ़ाई ठीक है। जी, कितना बदलाव हो रहा है पढ़ाई में पहले के मुकाबले? पहले तो पढ़ाई ना के बराबर थी। ये अब खूब है, यहाँ डॉक्टर हैं, इंजीनियर सब तैयारी कर रहे हैं बच्चे वगैरह, और बच्चों से ज़्यादा बच्चियाँ खूब है यहाँ। आप क्या बनेंगे पढ़ाई करके? डॉक्टर। डॉक्टर। जी खेती बाड़ी भी संभालते हैं? बिल्कुल। यानी जितने भी युवा यहाँ पर हैं वो खेतों में भी ध्यान देते हैं, साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। अच्छा, आप एक चीज़ कह रहे थे कि यहाँ से जितनी भी चीज़ें आप मुझे देखने को मिल रही है बदलाव के तौर पर, लेकिन अगर ये बदलाव की हम बात करें, आपने कहा कि 10 सालों में, लेकिन ये बात करें खेती की, खेती से हमारे किसानों की आमदनी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? खेतों में और क्या क्या हो रहा है अनार के साथ साथ? मैडम पहले बाजरी पे निर्भर था, बाजरी, ग्वार, मूंग, मोट ये था। अभी आधुनिक खेती कर रहे हैं लोग, अनार बो रहे हैं, ये जामफल है, अमरूद है, नींबू है। आधुनिक खेती पे वो पुरानी खेती लोगों ने छोड़ दी है। अब पूरा ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है, हर एक खेत में आपको ड्रिप सिस्टम मिलेगा। 2-2 घंटा में मतलब 8-8 लीटर एक ड्रिप में पानी आता है, और न काश्तकार को कोई मतलब पानी इधर उधर करना पड़ता है। ऑटोमेटिक सिस्टम सब जगह लगा हुआ है। तो देखिए कितना विकास गांव में हुआ है, खेती बाड़ी से हमारा किसान कैसे तरक्की कर रहा है, विज्ञान से किसान कैसे जुड़ा हुआ है। तो किसान यात्रा में चलिए गांव की तस्वीर को और साफ करते हैं, धोरों की धरती को और समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। खुशहाल किसानों को देखकर कहा जा सकता है कि देश तरक्की की डगर पर दौड़ रहा है। कृषि क्षेत्र में बदलाव के साथ साथ मूलभूत सुविधाओं के मिलने से रेगिस्तान में जिंदगी बेहतर हो चली है।
लोग आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। बच्चे पढ़ और बढ़ रहे हैं। मेरा नाम गीता है, मैं कांके में रहती हूँ। पहले हमारे स्कूल में गांव में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, अभी पढ़ाया जाता है। और हमारे खेत के पास ही है स्कूल, 12वीं तक स्कूल है। और मेरे पापा किसान हैं, हम सब मिल के काम करते हैं, अनार की खेती करते हैं। पहले लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, अब लड़कियों को पढ़ाया जाता है। पहले लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता था, अब निकलती है। पहले लड़कियों के पास मोबाइल नहीं था, अब सबके पास मोबाइल भी है और बाहर पढ़ने भी जाती है। मैं पढ़ लिख कर टीचर बनना चाहती हूँ और गांव के बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। और जो भी लड़कियाँ पढ़ रही है वो भी टीचर बने। मेरा नाम बाबूलाल प्रजापति है और मैं सन 19 से यहाँ पर हूँ और यहाँ पर 12वीं तक कक्षा है। और यहाँ पर छात्रों की संख्या तो है 450 के लगभग, लेकिन बच्चों की संख्या उन लड़कों से भी ज़्यादा है। लगभग आधे लड़के और आधे लड़कियाँ हैं। जब मैं आया था 19 के अंदर तब बच्चियों की संख्या कम थी और उसके बाद में दिनों दिन बच्चियों की संख्या बढ़ रही है। बाकी पढ़ाई वगैरह जोरदार चल रही है। हमारे यहाँ पर खेल की एक्टिविटी में बच्चे आए हैं, जैसे फुटबॉल के अंदर है या हॉकी के अंदर है। बच्चों ने सिवाना में जाकर के अच्छा स्थान प्राप्त किया और इससे भी आगे गए हैं। लाल पोशाक पहने घूंघट में सब्जी बेचती ये महिला, यह बताने के लिए काफी है सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि बाड़मेर की महिलाएं भी आत्मनिर्भर हो रही हैं। वो बाड़मेर की तरक्की और खेती किसानी में बराबर भागीदारी निभा रही हैं। बाड़मेर के किसान सिर्फ अनार ही नहीं बल्कि नींबू, जामुन, आम, पपीता, अरंडी जैसी खेती पर भी हाथ आजमा रहे हैं। हमारे यहाँ पे किसान ग्वारफली पकती है, अनार पकते हैं, केले वगैरह सब फ्रूट सब पकते हैं, सब्जी पकती है, पपैया भी पकते हैं, टमाटर है, ककड़ी है, सब अनार वगैरह पकते हैं। पहले सूखा एरिया था, अभी मेरे केले पकते हैं, तरबूज वगैरह सब्जियाँ सब किसानों के लिए बहुत फ़ायदा है सर। और पहले एकदम किसान भी बहुत आगे चल रहे हैं। पहले कुछ भी नहीं थे, मेरे पास में सब सूखा एरिया था, अभी पानी भी है तो हर सब्जी फ्रूट वगैरह सब पकते हैं। पपैये भी पकते हैं, केले पकते हैं, आम पकते हैं, टमाटर है, भिंडी है, ककड़ी है, सब हमारे यहाँ पे पकते हैं। और बहुत खुश हैं हम, किसान भी बहुत खुश हैं हम, क्योंकि किसानों के लिए मेरे पहले कुछ नहीं था यहाँ पे, अभी सब फ्रूट वगैरह पकते हैं तो किसान भी आगे बढ़ते हैं। भारत की तस्वीर दिखाने के लिए, अन्नदाताओं की तरक्की दिखाने के लिए डीडी किसान पहुंच चुका है असम राज्य में। किस तरह की किसानी खेती करते हैं? खेती किसानी में धान का कर रहा हूँ, कद्दू, लाल कद्दू का कर रहा हूँ और फिर आलू का कर रहा हूँ। अच्छी इनकम किससे मिलती है? धान और चाय में मिलते हैं। हाँ, पहले से कितना बदलाव? बहुत बदला है, पहले से बहुत बदला है। तो ये इंस्टेंट फार्मर्स को इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि ये चीज आ रहा है, ये आप लोग को अवेलेबल होगा। असम से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे। सरहदी बाड़मेर अभावों से जूझता रहा है, लेकिन आज हालात पूरी तरह बदल गए हैं जब यहाँ के किसान कड़ी मेहनत और टेक्नोलॉजी की मदद से रेतीली भूमि से सोना उगा रहे हैं। अनार की बागवानी ने तो बाड़मेर और बालोतरा जिले के किसानों की तकदीर चमका दी है। अनार की खेती से किसान मालामाल हो रहे हैं, साथ ही यह सेहत के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। यही कारण है कि बीमारियों के दौर में हमेशा इसकी खपत बनी ही रहती है। आज बाड़मेर के अनार घर घर पहुंच रहे हैं, जिससे वीरभूमि राजस्थान के किसानों को करोड़ों रुपए का मुनाफा हो रहा है और किसान समृद्धि की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। तो देखिए, जब किसान यात्रा घर घर गांव गांव पहुंच रही है, ऐसे में जब बात किसानों की हो, किसानों की तरक्की की हो, तो मंडी जाना बनता है कि यहाँ पर मंडियों में क्या हालात हैं, हमारे किसानों का उगाया हुआ फल मंडियों से बाहर कहाँ जाता है। तो मंडी के मालिक जो है उन्हीं से जान लेते हैं। नमस्कार। मंडी का माल सभी पूरे विदेश में जाता है, दिल्ली भी जाता है, कलकत्ता भी जाता है, बॉम्बे भी जाता है, सभी जगह पे जाता है। मंडी में मुझे फल दिखाई दे रहे हैं, वो भी अनार,
ये अनार का बदलाव कब से आया? ये 10 साल में आया है। ज़्यादा ज़्यादा हमेशा के लिए ज़्यादा होता ही जाता है। हर साल 10 साल 5 साल बगीचा ज़्यादा ही होता है, कम नहीं होता है। कितनी डिमांड है यहाँ के अनार की? यहाँ 100 से ऊपर भी बिक जाता है। अच्छा, हाँ, किसानों से क्या भाव खरीदते हैं आप? किसानों से तो भाव पे तो बोली पे बिकता है। वो जैसा माल जैसा 50 रुपया भी है, 70 रुपया भी है, 100 रुपया भी है, जैसा माल होगा जैसा पैसा हो जाएगा। काफी पसंद किया जा रहा है यहाँ के अनार को। यहाँ का तो बाहर वाला जाता है एक्सपोर्ट, उसका पैसा ज़्यादा आता है, 100 120। तो मैं अगर मंडी की बात करूँ, आपकी ये मंडी है, तो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है या माल घट रहा है? ना, माल तो बढ़ता ही जा रहा है, घटता नहीं है। अभी पहले 1 मंडी थी तो अभी 10 मंडी है। क्या बात करो, बालोतरा में 10 मंडी? हाँ, ये पापाऊ में है और जीवाणा में 10 मंडी है, पादरू में 5-6 मंडी है। जैसे जो कोई भी छोटा छोटा गांव है उसमें सभी में मंडी लगी हुई है। यानी किसान को समस्या नहीं है? हाँ, किसान को कोई समस्या नहीं, कहीं जाने की दूर नहीं है। जैसे 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर पे मंडी मिल जाएगा। आप किसानों के पास जाते हैं या किसान आप तक पहुँचते? हम किसान के पास भी जाते हैं सौदा बनाने के लिए और यहाँ भी आता है माल। किसान दोनों तरफ से संतोष होता है। अगर मंडी में आ जाता है और किसान के वजह से भी जाके सौदा मार लेते हैं। अच्छा, जब फलों की मंडी में खड़े हो तो पूछते हैं खाली अनार भी है या और भी फल आते हैं यहाँ पर? नहीं, ज़्यादा करके अनार ही आता है। सब जगह अभी अनार ही हो गया, हमारे यहाँ तो अनार ही है। किसान तो अभी खुश है नहीं, सभी को पैसा आ रहा है। पहले तो कोई पैसा नहीं आ रहा था, दूसरे सब्जी वगैरह बनाते थे। अनार आने के बाद ही किसान के पास पैसे आए, तभी अनार से किसान खुश है। डेली इनकम हो रही है? हाँ, डेली इनकम हो रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, ये अनार, ये करोड़पति बनाने वाला अनार, ये लखपति बनाने वाला अनार कहीं और नहीं, बाड़मेर की धरा पर हो रहे हैं। ये 100 बीमारियों का एक इलाज, एक रामबाण, यही है वो अनार। उसकी चर्चा आज हो रही है राजस्थान की धरती से किसान यात्रा में। अब इजाज़त चाहूँगी, लेकिन इस अनार को ज़रूर चखिएगा, अपने घर तक ज़रूर मंगवाइएगा, ताकि किसानों की आमदनी बढ़े और आपको इसका स्वाद भी चखने को मिल जाए। क्या पता आप भी इसके आदी हो जाए। कहते हैं कि इसके अनार को सिर्फ राजस्थान ही नहीं, भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी इसकी मांग बढ़ रही है, क्योंकि ये अनार स्वादिष्ट है, साथ ही साथ फुली ऑर्गेनिक भी है। इजाज़त चाहूँगी, इसी के साथ किसान यात्रा को यहीं समाप्त कर रही हूँ। अगर आप ये कार्यक्रम टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।